तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कोविड हो जाने के बाद आप उसका ट्रीटमेंट किस तरह से अपने घर पे ही करके आप उससे कोविड नेगेटिव हो सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सारे होम ट्रीटमेंट्स बताने वाला हूं, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने आप को रिकवर कर सकते हो। इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी जनरलाइज नहीं कर रहा, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सारे सिम्टम्स शायद हर एक के लिए सेम ना हो। सिम्टम्स अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर उनका सिम्टम्स मैच कर रहा है तो मेरे बताए गए टिप्स को अपना सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को 4 सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ। पहला सेक्शन ये है जिसमें हमें पता ही नहीं रहता कि नोवेल कोरोना वायरस हमारे शरीर में मौजूद भी है या फिर नहीं। ये एक प्री डिटरमाइंड फेज होता है जिसमें वायरस तो हमें इन्फेक्ट कर चुका होता है बट हमें मालूम नहीं होता। दूसरा फेज होता है जब टेस्ट के बाद हमारा मेडिकल रिपोर्ट हमारे सामने आता है। तीसरा फेज जो होता है वो एक एक्टिव मेडिकल फेज होता है, जहाँ हमें मेडिसिन लेना होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते के लिए। और लास्ट फेज का मतलब है आखिरी के कुछ दिन, जब हमारी रिकवरी हमें धीरे धीरे समझ आने लगती है। ये फेज एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो इन चारों फेज के बारे में हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले फेज की, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इस फेज में हमें पता ही नहीं होता कि वायरस हमारे अंदर है और इस वायरस को लेकर हम लोगों के बीच जाते हैं। इस फेज में जाने अनजाने में ही सही, पर हम इस वायरस को सबसे ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। आपको जैसे ही थोड़ा बहुत भी गले में खराश, बुखार या कमजोरी जैसा लगे तो आपको तुरंत ही अपना कोविड टेस्ट करवाना चाहिए और रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही खुद को होम आइसोलेट कर लेना चाहिए। दूसरे लोगों से कुछ दिन के लिए बिल्कुल संपर्क ना बनाएं। आपको इस फेज में ही क्विक डिसीजन लेना होगा और 2 से 3 दिन के अंदर ही खुद को पूरी तरह से होम क्वारंटाइन करना होगा। तो अब आते हैं हम दूसरे फेज में। इस फेज में आपको पता चल चुका है कि आपको इन्फेक्शन है। तो जब आपको पता चल चुका है तो आप तुरंत ही अपना ट्रीटमेंट करना शुरू करोगे। तो आप अगर मेरी बात मानो तो आप बिल्कुल भी होम रेमेडीज पे डिपेंडेंट मत रहना। आप डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे आ जाओ, बिकॉज सीरियस ट्रीटमेंट आपको तुरंत ही चाहिए होगा। और ट्रीटमेंट के लिए नेशनल हेल्पलाइन नंबर और स्टेट हेल्पलाइन नंबर दोनों ही आपके लिए अवेलेबल है। या इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन एजेंसीज है जो रिजनेबल प्राइस में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिसिन दोनों ही प्रोवाइड करेंगे। उन्हें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको किसी भी तरह का मेडिसिन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं उसके लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। बट आप नेशनल हेल्पलाइन या फिर स्टेट हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करें और आपके सिम्टम्स के बेसिस पे ही आप डॉक्टर से कनेक्ट कर दिए जाएंगे और वो डॉक्टर्स ही आपको प्रॉपर मेडिसिन बताएंगे। फिर भी मैं आपको एक आइडिया देने के लिए बता देता हूँ कि जनरली किन किन चीज़ों का मेडिसिन दिया जाता है। तो सबसे पहले आता है फीवर का मेडिसिन। ये 3 से 4 बार तक लेना होता है और उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स आते हैं जो 7 दिनों तक लेना होता है, 2-2 बार करके दिन में। उसके बाद आते हैं कुछ मल्टीविटामिन कैप्सूल, ये भी आपको दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ड्रग होते हैं जो कि डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब्ड होते हैं, वो आपको दिए जाएंगे। जो मेडिसिन आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे आप उसे किसी से बाहर से भी मंगवा सकते हो या फिर उसे आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। तो इस फेज में आप प्रॉपरली मेडिसिन लोगे और अगले 1 हफ्ते तक ये फेज चलता रहेगा। इस फेज में आपको लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट या इन दोनों में से कोई भी एक सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। ये फेज काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इस समय आप कुछ भी खाते हो तो आपको उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं आता, आप कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाते, आप स्मेल नहीं कर पाते, तो अचानक से ही आपके अंदर से खाने की इच्छा कम होने लगती है। बट आपका मेडिसिन चल रहा होता है, आपको कुछ तो खाना ही होगा। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको फ्लूइड डाइट ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आपको फ्रूट जूसेस पसंद आते हैं तो आपको लेमन, ऑरेंजेस एटसेट्रा के जूस पीते रहना चाहिए। आपको कोशिश करना है कि आप अपने बॉडी को पूरी तरीके से हर टाइम हाइड्रेटेड रखें। और उसके साथ ही साथ आपको हाई प्रोटीन वाला खाना भी खाना है। वो प्लांट प्रोटीन भी हो सकता है या फिर वो एनिमल प्रोटीन भी हो सकता है। आपको खास करके ध्यान रखना है कि अपने आप को सेकेंडरी इन्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होने देना है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे किसी को गले में हो सकता है तो उसे हम फेरेंजाइटिस कहते हैं, किसी को लंग्स में हो सकता है उसे हम निमोनिया कहते हैं और किसी को इंटेस्टाइन में हो सकता है जिसे हम डायरिया कहते हैं।
तो ऐसे ही बहुत सारे सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे बॉडी में अलग अलग जगह हो सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फेक्शन से हमें सावधान रहना है। अगर आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और तुरंत ही प्रॉपर एंटीबायोटिक लेना शुरू करें। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि कोविड के टाइम पे एंटीबायोटिक क्यों लेना है। तो ये एंटीबायोटिक उस वायरस के लिए नहीं बल्कि उस सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए होता है, क्योंकि वायरस जब हमारे बॉडी में आता है तो हमारे बॉडी को वो इतना वीक कर देता है कि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी के अदर बैक्टीरियाज को छोड़कर उस वायरस से लड़ने में लग जाता है। और हमारे बॉडी के बैक्टीरियाज जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ के डिफरेंट लोकेशन में सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करने लगते हैं। और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन ही कोविड डेथ का प्रिलिमिनरी रीज़न होता है। तो जितना हो सके इस इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट करने के लिए आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है। ये एंटीबायोटिक वायरस को बिल्कुल भी नहीं मारता। तो ठीक है, यहाँ खत्म होता है हमारा सेकंड फेज। तो अब बात करते हैं हम तीसरे फेज की, जहाँ अब तक आपने अपना 10 से 13 दिन का सफ़र पूरा कर चुका होगा। अब आपको धीरे धीरे टेस्ट और स्मेल दोनों ही आना शुरू हो चुका होगा, जिससे आपको भूख बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से लग रही होगी और आप अब अपने रेगुलर डाइट को भी मेंटेन कर सकोगे। आप फिर भी अपने आप को होम आइसोलेशन में ही रखो तो ज़्यादा बेटर होगा। इस फेज़ में आपका फीवर भी ऑलमोस्ट जा चुका होगा और आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन भी खत्म हो चुका होगा। पर यहाँ पे बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो तुरंत से ठीक होने के बाद से ही अपना मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अगर वो बोले तभी आपको अपने मेडिसिन लेना बंद करना चाहिए। और जब तक आपका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव ना आए तब तक आप घर से बाहर ना निकले। ये आपके लिए भी सेफ होगा और बाहर वालों के लिए भी सेफ होगा। तो अब आते हैं हम चौथे फेज़ में। इस फेज़ में आने का मतलब है कि एक्टिव फेज़ पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आपका 15 दिन ओवर हो चुका है। अब आपको इस फेज़ में क्या करना है कि आपको फिर से अपना कोविड टेस्ट करवाना है और अगर आपने 15 दिनों में सावधानियां बरती हैं तो आपका कोविड रिपोर्ट बेशक ही नेगेटिव आएगा। अब जो ज़रूरी बात आती है वो ये आती है कि आपको एक बार अपना फुल प्रॉपर बॉडी चेकअप करवाना है, क्योंकि आप अभी तुरंत ही एक खतरनाक बीमारी से लड़कर आ रहे हो। तो बॉडी में कोई इन्फेक्शन या उस वायरस का कोई इफेक्ट ना रह जाए तो आपको लॉन्ग टर्म बॉडी हेल्थ के लिए एक फुल बॉडी टेस्ट करवा लेना ही चाहिए। तो चलिए अब आते हैं कुछ गैजेट्स पे जो आपको इस पैंडेमिक के टाइम अपने घरों में रखना ही चाहिए। तो हमारा पहला डिवाइस है थर्मोमीटर, जिससे आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलरली चेक कर सकते हो और इस वायरस से अवेयर भी रह सकते हो। और हमारा दूसरा डिवाइस है पल्स ऑक्सीमीटर, जो आपको ये जानने में हेल्प करता है कि आपके बॉडी का करेंटली अभी ऑक्सीजन परसेंटेज कितना है। अगर ऑक्सीजन परसेंटेज 95 के ऊपर है तो ये बहुत अच्छी बात है और अगर 95 के नीचे है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो एंड में मैं आपको कुछ पर्सनल टिप्स देना चाहूँगा जिसे आपको पूरे पैंडेमिक में फॉलो करना है। पहला कि आप होम आइसोलेशन में ज़रूर रहें। दूसरा, आप लिक्विड डाइट लें। अगर आपको हॉट बेवरेज पसंद है तो आप चाय ले सकते हो या फिर कॉफ़ी ले सकते हो। आपको याद रखना है कि आपको कोल्ड बेवरेज पूरी तरह से अवॉइड करना है। तीसरा, आपको एसी में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। और सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपको खाना बिल्कुल टाइम पे खाना है ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन्स और विटामिन्स मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।